अच्छा, लेकिन मंसूर साहब ये फिर वजह भी हो सकती है कि ये कोई ऐसी मोमेंट होना शुरू होती है, कोई इम्पैक्ट अगर क्रिएट हो सकता है, उससे पहले एक रिफ्ट आ जाती है। अभी भी हम फिर वो रिफ्ट वाला भी सिचुएशन देख रहे हैं। अलीमा खान जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में है, कौमी असम्बली में, उनको बार बार कह रही हैं कि बाहर निकलने की बात कर रही हैं। और अली मोहम्मद खान साहब का उधर से बयान आ जाना कि मौरूसी सियासत इमरान खान कभी नहीं चाहते थे। तो दोनों तरफ बयानबाजी का सिलसिला। और फिर तीसरी चीज़, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं या पुराने उनके इमरान खान के साथ है, वो भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं सुहेल आफरीदी पर, उनकी गवर्नमेंट पर। तो ये रिफ्ट भी उसी वजह से आ रही है या फिर अपना अपना सब खेल रहे हैं? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल में इसका, अब मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान साहब जेल में है, मैं उन पर क्या क्रिटिसाइज करूं इस वक्त में। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के जो भी हालात है ना, ये इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने कभी अपने तंजीमी ढांचे के ऊपर काम ही नहीं किया। कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने कारकुन को जो है वो खुद अपनी लीडरशिप चुनने दूं, ये ग्रूम करें। मैं चाहे हूं या ना हूं, सियासी जमात के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें से लीडर बदलता रहे, उसका ड्राइवर बदलता रहे, लेकिन इंजन, टायर, गेयर, ब्रेक, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करते रहने चाहिए। ड्राइवर के तब्दील होने से गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, जो एक्चुअली इस गाड़ी को ड्राइव करता था, अब चूंकि वो नहीं है, तो यहाँ पे इस गाड़ी को चलाने वाला अब कोई है ही नहीं। कोई ऐसा ड्राइवर ही नहीं है जिससे समझ आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये गाड़ी चलती किस तरह है। अब आपने जिन जिन धड़ों की आपने बात की, जो लोग हल्के की सियासत करते हैं, मिसाल के तौर पर जो इलेक्शन लड़ते हैं, अब वो उनके ज़हन में ये बात आती है कि अलीमा खान, जिसने आज तक जिंदगी में काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, कि हमें बताएगी कि सियासत किस तरह करनी है। आपके कहे हुए बयानात की वजह से हमारे हल्के की सियासत पे कितना बुरा असर पड़ता है, आपको क्या इस बात का अंदाजा है? और अली मोहम्मद खान बाय द वे इज नॉट द ओनली वन। वो बेचारा सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि एक्टिव है, तो इस वक्त उसकी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है कि जनाब उसने इस किस्म का बयान क्यों दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मेजॉरिटी, और आई एम सेइंग मेजॉरिटी, मैं 50%, 10%, 20% नहीं कह रहा, मेजॉरिटी जो है वो अलीमा खान साहबा को पसंद नहीं करती, वो अलीमा खान साहबा को फॉलो नहीं करना चाहती। हाँ, कारकुन अलीमा खान के साथ जो है वो अटैच्ड है, जो वोटर सपोर्टर है, वो कहता है कि खान की बहन है, ये जो कहेगी ठीक कहेगी। लेकिन जिसने एक्चुअली तंजीमी ढांचा चलाना है, जो मुख्तलिफ अफराद हैं, वो अलीमा खान साहबा की डिक्टेशन को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये कौन है, मतलब ये कहाँ से उठ के आ गई, ये हमें बताएंगी कि हमने सियासत किस तरह करनी है। आप एक फजूल किस्म का कोई बयान दे देते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट होती हैं। तो ऐसे नहीं होता। आप 10,000 बंदे का बुलाने की आप ऐलान कर देती, 10,000 आदमी मुझे चाहिए अडयाला के बाद, इस तरह नहीं होता ना। आपने मुंह से कह दिया 10,000 चाहिए और 10,000 हाजिर हो गया। ये कोई मेन्यू थोड़ी है रेस्टोरेंट का कि आपने कहा जी 10,000 चाहिए और 10,000। तो उसके लिए पूरा एक तरीकाकार होता है, पैसा लगता है, गाड़ियां लगती हैं, लोगों की मोटिवेशन होती है, उसके बाद आप ये बंदा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि जब आप नहीं कर पाते तो ये आपके लिए नेगेटिव में जाता है, फिर आपकी पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ता है। आज देखिए ना, मैं और आप बैठ के हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब 10,000 बंदा डयाला के बाद नहीं इकट्ठा हो रहा, इसका मतलब है कि आप फेल हो रहे हैं। हमें मौका मिल गया इसका। अगर आपने मजा तो तब है ना, आप 10,000 कहें तो 25,000 आ गए। मजा इसका आता है जब, आपको याद है इमरान खान साहब के जलसे हुआ करते थे, तो मैं शर्फिया कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब खुद भी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जनाब इतने बड़े बड़े जलसे मैं कर लूंगा, लेकिन हुए, लोगों ने फॉलो किया। एक बात। दूसरी बात, फिर वो जो बाहर बैठे हुए उनके अपने कमर्शियल मफादात हैं। आपके ख्याल में, मतलब मेरी नजर में तो माजरत के साथ उनसे बड़ा ना अहल कोई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वो खुद यहाँ पे उतरेंगे नहीं। जो उतरेगा उसको गालियां भी देंगे, उसकी क्लास भी लेंगे, तू ना अहल है, तू बिक गया है, तू एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, तू भाई तू खुद किधर हो? तुम तो यहाँ से पता नहीं कितने हजार मील दूर जाके बैठे हुए और अपने डॉलर बना रहे हो अपने बैठ के। ये डॉलरों का चक्कर है, मैं खुल के बात करते हैं, डॉलरों का चक्कर है। उन्होंने सियासत वगैरह छोड़ दी है, ये यूट्यूबर बन गए हैं। इन लोगों का पॉलिटिक्स वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप मुझे नाम लेना शुरू करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त यूट्यूब के बाहर बैठ के एक्टिव हैं, सिवाय कासिम सूरी के। कासिम सूरी जो बेसिकली खुद एक डिप्टी स्पीकर था, और वो भी मुतनाज़ा डिप्टी स्पीकर था, किस तरह उसका इंतखाब हुआ था। बाकी जो 2-4 और हैं, उन्होंने क्या इलेक्शन लड़े हुए? उन्होंने कभी कोई हल्के की सियासत की है? कभी भी नहीं की। लेकिन वो डिक्टेट ऐसे करेंगे जैसे उन्हें पता नहीं जदी पुश्ती जो है वो सियासत करते आए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये लोग तो सियासत में, लेकिन जो लोग सियासत में हैं, अब हमने देखा कि इतने तवील अरसे के बाद पार्लिमानी कमेटियों में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो गई है। मतलब बयान फतह करने वाला होता है, फिर अमल मफतू वाला हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है कि पहले 2-2.5 साल बाहर रह के अब वापसी उनकी हुई है? इससे क्या हासिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अच्छा, इसमें मेरे लिए हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इनके लीडर ने 2014 में भी तो यही किया था, 2015 में एक्चुअली 2014 में छोड़ा था,
तो 2015 में वापस आ गए थे असेंबली के अंदर, याद है आपको, जब धरना दिया था। बिल्कुल। हमने इस्तीफा दे दिया, हम वापस नहीं आ गए, फिर आ गए थे वापस। तो जब इमरान खान साहब के होते हुए वापस आ गए थे, तो अब यहाँ पे तो उन्होंने अपनी सीटों से तो इस्तीफे नहीं दिए थे, सिर्फ कायमा कमेटियां थी उनको छोड़ा था। तो डजंट मैटर, आ गए, चले आए, देर आए दुरुस्त आए। अब इसके ऊपर भी जारी बात है, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो तंज के निश्तर चलाएंगे, उनको ताने देंगे कि किस मुंह से वापस आ गए हो। लेकिन अल्टीमेटली चले, अच्छी बात है, जैसी वैसी डेमोक्रेसी, जैसी जमहूरियत भी इस मुल्क के अंदर चल रही है, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज तो कम से कम आके बैठ रही है वहां। सिर्फ ये है कि पार्लियामान का तरीकाकार तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो पिछले दिनों में मौलाना साहब के बयान के बाद मौलाना ने अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ, बल्कि हुकूमत के साथ मुख्तदर हल्कों की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी रखा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना को अपनी इस एहतजाजी तहरीक जो 5 को, जो आप कह रहे हैं कि शायद एक जलसा ही हो, उसका हिस्सा बनाकर इस मूवमेंट को मजीद तकवीत नहीं दे सकती है? उनके पास एक अच्छा मौका ये बन सकता है। नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो आपस में पैचअप नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का वोट बैंक जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खुल के जो बात की जाए, आप मुझे 1 मिनट के लिए चले अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर जो है वो गाने चल रहे हो, और वहां पे मौलाना के जो है वो जो डंडा बरदार फोर्स है वो खड़ी है वहां पे। आप ये सीन इमेजिन कर सकते हैं, कभी हो सकता है इस तरह। और दूसरी बात ये कि जो हल्का इंतखाब है वो भी एक है, वहां पे भी क्लैश है आपस में। सूबा ही एक है, या तो होता है ना, सूबे मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अपने ग्राउंड से, अपने अपने होम ग्राउंड से इन्होंने पीडीएम बना ली, और उसके बाद और मौलाना भी उसमें ऐड हो गए। मौलाना केपी, नून लीग पंजाब, पीपल्स पार्टी सिंध, आपस में क्लैश ही इतना नहीं आता था कोई। तो यहाँ पे तो क्लैश ही क्लैश है। मौलाना साहब की अपनी सीट से क्लैश शुरू हो जाता है गंडापुर साहब की शक्ल में। तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है मौलाना। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब ने जो अभी रिसेंटली बात की, नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा। ये जरूरत क्यों पेश आई इसमें मंसूर साहब? अच्छा, मौलाना साहब वैसे इस बयान के ऊपर जितना रिएक्शन हो रहा है ना, मेरे लिए ये हैरानकुन बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे ही चंद बयानात मौलाना साहब पिछले साल 1.5 साल में और भी दे चुके हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप अपने रिसर्चर को कहें ना, तो वो आपको और भी ऐसे बयानात निकाल के दिखाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में मौलाना साहब डिलिबरेटली ये करते हैं जस्ट टू एक्चुअली शो हिज प्लेस कि जी देखें, मैं पॉलिटिकल सीन में एक्टिव हूँ, मैं भी हूँ। आपने कर लिया ना। देखें, आज मुदस्सिर इकबाल जो है वो बैठ के मेरे साथ मौलाना फजल रहमान को डिस्कस कर रहा है। मौलाना साहब की और कोई बात डिस्कस नहीं होगी, मौलाना साहब और पॉलिटिकल सीन में कहीं और डिस्कस नहीं होंगे, ना वो वजारतों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इलेक्शन जीतने के हवाले से कहीं पे और डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन जब आप इस किस्म का बयान देंगे, अब आप पिछले मेरे ख्याल में इतवार को दिया था मौलाना साहब ने बयान, तो इतवार से लेके आज जुम्मे का दिन आ चुका है, 5 दिन आप नेशनल मीडिया के ऊपर स्पेस लेने में कामयाब हो गए। मेरे ख्याल में 2-3 दिन और चलेगी, उसके बाद गानी खत्म हो जाएगी, दैट्स इट। मौलाना साहब महीने 1.5 महीने के बाद एक और इस तरह के बयान दे देंगे, फिर 4-5 दिन जो है वो गुफ्तगू होगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में एक्टिव रहने के लिए ये बात कर ली, लेकिन ज्यादा चलेगा मेरे ख्याल में, एक लाइन से ज्यादा मौलाना साहब आगे चलेगा। मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। हम कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जीबी का इलेक्शन था, बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही थी। गो के उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, मियाँ साहब गए लेकिन उस तरह का जलसा नहीं किया, लेकिन एक्टिविटी थी। कश्मीर के एक तरफ तो हालात हैं, वो भी के सामने है, जॉइंट एक्शन कमेटी जो कलअदम है उसका भी मामलात हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं। ये जो कश्मीर के इलेक्शन की सरगर्मियाँ जो हैं वो अब नहीं हो पा रही हैं। इस इलेक्शन और सियासी जमातों का रोल वो अगले आने वाले दिनों में 10 दिन रह गए हैं, वो क्या नज़र आएगा?